प्राग न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। तहसीलदार कोकरनाग जनाब शेख अंसर हुसैन और SHO कोकरनाग जनाब परवेज अहमद वानी ने सौफ नागम में रियासती ज़मीन को क्रिकेट ग्राउंड की तरक्की के लिए वापस हासिल किया। हुकूमत के कानून के मुताबिक बेज़मीन अफराद को 5 मरला ज़मीन दी जाएगी। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। हाँ, हमने ऑलरेडी इसके लिए डिमार्केशन की थी। हमने पटवारी को यहाँ पर भेजा था, तो उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की थी स्टेट लैंड सपोर्ट स्टेडियम के लिए, और ब्लॉक ने इसके लिए पैसे भी रखे थे। तो आज कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ हिंड्रेंसेस क्रिएट की, तो उनको हमने समझा के तो ये स्टेडियम का काम शुरू करवाया है। एक गवर्नमेंट स्कीम है लैंडलेस, जिनके पास कुछ भी लैंड नहीं है उनको हम 5 मरले देते हैं। गवर्नमेंट उनको 5 मरले देती है। उनको अप्लाई करना है कि हमारे पास कोई मिल्कियती ज़मीन नहीं है, तो हम उनके लिए 5 मरले आइडेंटिफाई करवाएंगे। जिन्होंने भी स्टेट लैंड या कास्चरा लैंड को एनक्रोच किया है, उनके लिए गवर्नमेंट की क्लियर कट डायरेक्शंस है कि उनको वो छोड़नी है। तो जिस जगह हमें डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है लैंड, तो हम उनको आइडेंटिफाई करवा देते हैं और वो प्रोजेक्ट वहाँ पर कंप्लीट होता है। पिछले 2 सालों में हमने बहुत जगहों पे प्ले फील्ड्स के लिए लैंड आइडेंटिफाई की है, और जो ही RDD की तरफ से कोई किसी भी जगह कोई रिक्वेशन आती है, तो हम आइडेंटिफाई लैंड करेंगे उनके लिए। शाही जामे मस्जिद उत्तर प्रदेश के संभल में दाखिले पर धातु के पता लगाने वाले आलात नस्ब कर दिए गए हैं। जुमा की नमाज के लिए अकीदतमंदों के इज्तिमा से कबल। जिला इंतजामिया शुपियान म्यूनसिपल काउंसिल शुपियान की हदों से भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पाबंदी आयद। ED दिल्ली ने दिल्ली और NCR में साबिका क्वालिटी लिमिटेड और इस वक्त के प्रोमोटर्स डायरेक्टर संजय धनकर, सांदप गुप्ता और इनसे मुतलिक दीगर शील कंपनीज के 15 मकामात पर छापे मारे। छापों के दौरान 1.3 करोड़ रुपए की नकदी और मुख्तलिफ काबिल एतराज शवाहद बरामद और जब्त किए गए। साथ ही तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी वाली टेम्प्ट अकाउंट्स को भी मुंजमद कर दिया गया। IMD की पेशगोई है कि दिल्ली NCR में आइंदा 2 दिनों के दौरान रात और सुबह के वक्त स्मोग और हल्की धुंध का सामना हो सकता है। दहशतगर्दी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, बगावत और मंशियात के खिलाफ गुज़श्ता 10 सालों में नुमाया कामयाबी हासिल की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कहा, SSP श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने 21 लाख रुपए के स्कैंडल में मुलव्वस 3 अफराद की गिरफ्तारी का ऐलान किया, जिनसे 4 लाख रुपए बरामद किए गए। मुल्जिमान ने TRAI और CBI ऑफिशियल्स बनकर धोखाधड़ी की थी। Some people claiming to be from Telecom Regulatory Authority of India and Central Investigation Agency. So upon this, we registered an FIR number 26 of 24, and we arrested 2 people, namely
Gaurav Kumar, he's from Shamli, UP, and Gurpreet Singh, the three people in fact, Ujjwal Chauhan from Patiala, Punjab. So during the course of investigation, we came to know that these people have impersonated themselves as members of the central agency and told him that this victim, that he was involved in some kind of money laundering to the tune of 6 or 7 crores, and he got coerced and he was manipulated and psychologically also threatened, and he because of that coercion and because of those threats, he was made to pay 21 lakh rupees into which has gone into their account. So far we have recovered more than 4 lakh rupees, which has been credited back to the account of the victim, and besides some electronic devices like mobile phones have been recovered and some hard drives etc. The investigation is going on and we expect the further recovery. And with this also हम यहाँ पे तमाम लोगों से यहाँ पे अपील करना चाहते हैं कि ऐसे फ्रॉड से बचें, अपने आप को अवेयर रखें, खासकर जो आपके घरों में सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये सिर्फ स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स का उनकी एक चाल है जिसमें कि ये गुलिबल लोगों को, एक सादा लोगों को उसमें फंसाते हैं। कोई भी आपको कभी कॉल आता है कि आपका एयरटेल फोन या जियो फोन बंद होने वाला है, आप अपना ओटीपी दे दीजिए, तो मेरी आप सबसे अपील है कि आपके मीडिया के थ्रू भी हम लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं। ऐसी कोई मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और NSA अजीत डोभाल ने भुवनेश्वर उड़ीसा में डायरेक्टर्स जनरल्स, इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।